गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन देख रहे थे 10th क्लास में कवि देव के बारे में। अपन दो इनके सवैये जो थे उनका सरलार्थ अपन देख चुके थे। अब इनका जो शेष जो बचा है कवित्व, उसमें क्या कुछ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखो, इनके जो सवैये थे उसमें कवि ने पहला जो सवैया था उसमें अपन ने देखा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को एक दूल्हे के रूप में प्रस्तुत किया है। उसको किस प्रकार से सजाया गया है कवि ने, उसकी उनके जो सौंदर्य जो है ना, उनके जो सौंदर्य है उसको बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अलंकारिक शैली में जो है वो चित्रित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उनके पैरों में पाजेल की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है, उनके कमर का जो बंध है, कमर का जो आभूषण है उसकी मधुर ध्वनि सर्वत्र जो है वो सुनाई दे रही है, उनके गले पर फूलों की माला जो है वह सुशोभित हो रही है, उनके सांवले जो शरीर है उसके ऊपर पीला जो वस्त्र है पीतांबर वो शोभायमान हो रहा है। तो बहुत ही स्वाभाविक जो चित्र है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रस्तुत किया है और उनको एक ब्रज के दूल्हे के रूप में कवि ने यहाँ पर क्या किया है, प्रस्तुत किया है। दूसरा जो सवैया देखा अपन ने, दूसरे सवैये में कवि एक गोपी की वेदना को, एक गोपी की चित्रण को, मन दशा को क्या कर रही है, चित्रित करने का प्रयास किया है। वो कह रही है कि मेरी जो आंखें हैं ना, उनकी जो दशा है वो किसके जैसी हो गई है, मधुमक्खी जैसी हो गई है। मधुमक्खी के जैसा हो गई है कि जैसे मधुमक्खी जो है वो शहद के नजदीक जाती है तो उसका जो लालच है, मधु का पान करने का जो उसका जो लालच है वो अपने आप को क्या नहीं कर पाता, उसे रोक नहीं पाता। और रोक नहीं पाता तो वो क्या करती है कि उस शहद में अपने आप को बंद कर लेती है। वो यदि चाहती है तो भी वहां से क्या नहीं कर पाती, निकल नहीं पाती। तो गोपी कहती है कि मेरी जो स्थिति है ना वो पूर्णतया उस मधुमक्खी के समान हो गई है। मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखों की जो स्थिति है वो उस मधुमक्खी के समान हो गई है कि मेरी आंखें जो है वो एक बार श्री कृष्ण को देखा, एक बार भगवान श्री कृष्ण को क्या किया, देखा, और उनके प्रेम रस में, उनके रूप सौंदर्य के रस में इतनी निमग्न हो गई, इतनी तल्लीन हो गई, उसमें इतनी डूब गई कि अब वहां से मैं चाह करके भी उन्हें क्या नहीं कर पा रही हूं, बाहर निकाल नहीं पा रही हूं। तो एक गोपी कह रही कि मेरी जो आंखों की जो दशा है वो एक मधुमक्खी के समान हो गई है कि जिस प्रकार मधुमक्खी शहद से बाहर नहीं निकल पाती, उसके रस का पान करने की लालच में अपने आप को वहीं बंद रखती है, वैसे ही मेरी आंखें जो है ना वो प्रभु श्री कृष्ण के रूप रस के लालच में इतनी डूब गई है कि अब मैं चाह करके भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। अब मेरी आंखें जो हो मेरे बस में नहीं रही है। तो इस प्रकार से दूसरे सवैये में कवि ने चित्रित किया था। अब अगला जो इनका कवित्व है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, एक गोपी कह रही है, गोपी कहती है, क्या कहती है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा, मैंने रात को एक क्या देखा, स्वप्न देखा कि मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, और श्री कृष्ण आते हैं और वो वर्षा हो रही है, उमड़ घुमड़ करके बादल जो है वो गर्जना कर रहे हैं, और ऐसे मौसम में श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में आते हैं, मेरे जीवन में आते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बाहर घूमने के लिए ले चलने के लिए, विहार करने के लिए ले चलने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं। और जैसे ही मैं उनके साथ जाने को लिए उद्यत होती हूँ, तैयार होती हूँ, तो वैसे ही मेरी आंखें जो हो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और मेरा जो रात का जो स्वप्न था वो पूरी तरह से पूर्णतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और जो झिमझिम जो बरसात हो रही थी, मंद मंद जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी ना, वैसे अब मेरी आंखों से मंद मंद अश्रुधारा जो हो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो दूसरा जो सवैया था उसमें संयोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। नायिका कहती है, गोपी कहती है कि मेरी आंखें जो है ना प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रस में पूरी तरह से क्या हो गई हैं, डूब गई हैं। और अंतिम जो कविता है उसमें कवि ने वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर जो चित्र प्रस्तुत किया है। तो क्या कुछ कह रही हैं उसमें, उसको देखें अपन। उससे पहले आज का जो अपन कवित्व, उसका जो सरलार्थ देखें, उससे पहले आज जो कठिन शब्द आ रहे हैं उसका एक बार सरलार्थ जो है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। जैसे जहरी जहरी झकोरों के साथ, जहरी जहरी झकोरों के साथ, झीनी नन्ही पारदर्शी, गहरी गहरी गहरा गहरा कर, घुमड़ घुमड़ कर, घेरी है घिरी हुई है, आनी आकर, फूली ना समानी अत्यंत प्रसन्न हुई,
अत्यंत प्रसन्न हुई, फूला फूला न समाना, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। हूं मैं मगन, भाव विभोर, आनंदमय, आनंद मग्न, उठियोई, उठना, उड़ी गई, खुल गई, निगोड़ी, गोड़ अंग रहित एक गाली है, ब्रज प्रदेश की एक गाली है निगोड़ी, सोए गए भाग, अभागी होना, जगन जागना, जागरण, घन बादल, वे ही, द्रगन में, आंखों में। तो इस प्रकार से अपन आज का जो कवित है उसमें कवि देव जो है वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं, किस प्रकार एक गोपी की मनोदशा को कवि ने चित्रित करने का प्रयास किया है, उसकी विरह वेदना का बहुत ही मार्मिक जो चित्र वो प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसकी स्वप्न में आते हैं और उसे बाहर विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं, और जैसे ही वो उद्धत होती है, तैयार होती है ना, तो वैसे ही उसकी जो आंखें हैं, उसका जो स्वप्न है वो भंग हो जाता है और वो क्या कहती है, देखो तो जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो, आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलिबे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी है मगन में, चाहती उठियोई, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागिया जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। तो किस प्रकार एक गोपी जो है वो अपनी विरह व्यथा का मार्मिक क्या कर रही है, चित्रण कर रही है कि देखो मेरी क्या दशा हो गई है, क्या स्थिति हो गई है मेरे जीवन की, क्या कुछ वो बयां करती है, उसके बारे में देखें। विशेष मैंने इसमें पहले आपको नोट करवाई दिए थे, बाकी जो अलग से जो विशेष आ रहे हैं मैं साथ साथ आपको उसमें नोट करवाता जा रहा हूं। देखो, जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार, मानो मनो मनहु, जानो जनो जनहु, जहां संयोजक शब्द आते हैं, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो ऐसा लग रहा था मुझे स्वप्न में कि जैसे जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, मानो छोटी छोटी क्या हो रही हैं, झीनी झीनी बूंदे जो है ना, छोटी छोटी झीनी झीनी नन्ही पारदर्शी झकोरों के साथ, पारदर्शी जो बूंदे हैं, नन्ही छोटी छोटी बूंदे हैं, वो झकोरों के साथ जो हो क्या कर रही है, गिर रही है, वर्षा हो रही है, मंद मंद वर्षा हो रही है, झकोरे चल रहे हैं, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में क्या हो रही है, घनघोर घटाएं क्या हो उमड़ घुमड़ करके आ रही है, गहरी गहरी गहरा गहरा करके, घुमड़ घुमड़ कर, गहरी गहरी जो घटाएं हैं वो उमड़ घुमड़ करके आ रही है आकाश में। इस प्रकार का दृश्य जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। आने कहो शाम मोसो, चलो चलो झूलिबे को आज। और इस ऐसे वातावरण में इस प्रकार के सुनहरे जो वातावरण बना हुआ है, कैसा सुनहरा कि झकोरों के साथ मंद मंद छोटी छोटी जो है बूंदे क्या हो रही हैं, नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही हैं, और उमड़ घुमड़ करके बादल जो हो गर्जना करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य है मेरे स्वप्न में, और मुझे लगा क्या लगा कि मुझे कह रहे हैं कि आने कहो शाम मोसो, चलो झूलिबे को आजू, कि चलो आज अपन क्या करते हैं, इस ऐसे सुनहरे वातावरण में अपन क्या करते हैं, मनमोहक वातावरण में झूलने के लिए चलते हैं, विहार करने के लिए चलते हैं, झूलने के लिए चलते हैं। तो श्री कृष्ण ने मुझे क्या किया, बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बुलाया कि चलो आज अपन इस प्रकार का जो सुनहरा सुहाना जो वातावरण बना हुआ है उसमें अपन झूलने के लिए चलते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण ने मुझे इस बात के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, मुझे कहा कि चलो अपन झूलने के लिए चलते हैं, तो फूली न समानी, मेरी खुशी का कोई अंत नहीं था, फूला न समाना, मुहावरे का प्रयोग हुआ कि मेरी खुशी का कहीं कोई क्या नहीं था, अंत नहीं था, इतनी अधिक प्रसन्न थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे चलने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में, मैं खुशी में इतनी मगन हो गई, इतनी खुशी में मैं क्या हो गई, मगन भाव विभोर हो गई, आनंदमग्न हो गई कि मेरी खुशी का कहीं कोई क्या नहीं था, अंत ही नहीं था। फूली न समाई, खुशी में फूली नहीं समा रही थी भाई, ऐसी है मगन में, और अत्यधिक मैं प्रसन्न हो गई थी, फूली नहीं समा रही थी। चाहती उठियोई, और जैसे ही मैंने उठना चाहा, जैसे ही मैंने क्या किया, उठना चाहा, उठने लगी,
तो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो मेरी जो ये निगोड़ी नींद है ना, ये क्या हो गई, उड़ गई, और मेरा जो स्वप्न था वो स्वप्न जो था मेरा क्या हो गया, भंग हो गया। मेरा जो स्वप्न चल रहा था वो स्वप्न मेरा क्या हो गया, भंग हो गया। और सोए गए भाग मेरे जागी या जगने में, और मेरे जागने में, मेरे क्या करने में, जागने में ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरे भाग ही क्या हो गए हैं, सो गए हैं। मैं भाग्य रहित हो गई हूं, मेरे भाग ही क्या हो गए हैं, सो गए हैं, ऐसा मुझे क्या हुआ, प्रतीत हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो स्वप्न में मुझे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे, और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि मुझे विहार करने के लिए, मुझे झूलने के लिए क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। तो एक तो ये वो दृश्य था मेरी आंखों के सामने, और जैसे ही मेरी आंखें खुली ना, तो सारा का सारा दृश्य, वो मन भावन जो दृश्य था, वो सारा का सारा दृश्य जो था, संपूर्ण दृश्य मेरी आंखों से क्या हो गया था, ओझल हो गया। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मेरे भाग ही क्या हो गए हैं, सो गए हैं। ठीक है ना? तो सो गए भाग मेरी जागी या जगन में, आंख ही खोली देखो तो घन है न घन श्याम। और जैसे ही मेरी आंखें खुली, जैसे ही मेरा स्वप्न भंग हुआ, और जैसे ही मेरी आंखें क्या हुई, खुली, तो देखा कि न तो कोई घन है, न तो कोई बादल है, और न ही क्या है वहां पर घनश्याम है, न तो वहां श्री कृष्ण है और न ही बादल है। तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे तो भाग ही क्या हो गए हैं, सो गए हैं। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है भेद वगैरह में, और वो बूंदे जो आकाश में एक तो गिरती हुई मुझे क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी, झकोरों के साथ मंद मंद क्या हो रही थी, बूंदे गिर रही थी, वही आंखें अब मंद मंद मेरी किससे गिर रही थी, आंखों से गिर रही थी। अर्थात मेरा जो सारा जो सुख था, वो सारा जो सुख था, वो सारा का सारा क्या हो गया था, संपूर्ण सुख जो था वो गायब हो गया था। पल भर में मेरे को वो दृश्य दिखाई दे रहा था कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इतना सुंदर दृश्य मुझे क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। मेरी सारी इच्छाएं जो थी वो क्या हो रही थी, पूर्ण हो रही थी। पर वो एक पलक झपकते ही, जैसे ही मेरी आंखें खुली ना, तो वैसे ही मैं यथार्थ में आते ही मेरी वो सारी की सारी जो दृश्य है, सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, वो अपूर्ण रह गई। तो वियोग श्रृंगार का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण जो है इसमें देखने को मिलता है। इसमें यदि हम देखें तो जहरी जहरी झीनी, गहरी गहरी में अनुप्रास अलंकार आप कर सकते हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी जहरी जहरी और गहरी गहरी एक शब्द की उसी अर्थ में आवर्ती हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना? पहले में मैंने बताया आपको उत्प्रेक्षा अलंकार था ही पहली पंक्ति में। ठीक है, उड़ी गई नींद निगोड़ी, इसमें मानवीय का अलंकार भी किया जा सकता है। और इस प्रकार से फूली ने समाना भय गगन में मुहावरों का सुंदर प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो ये इसके विशेष हैं। ये आपका देव के ऊपर जो 3 पद्य दिए गए थे, जिसमें 2 तो सवैये और 1 कवित, ये आपका अध्याय जो है वो यहां पर पूर्ण होता है। ठीक है ना? बहुत ही सीधी सरल बात थी। पहले में श्री कृष्ण को एक ब्रज दूल्हे के रूप में प्रस्तुत किया है, उनके सौंदर्य को चित्रित करने का प्रयास किया कवि के द्वारा। दूसरे में एक सखी अपनी दशा को चित्रित कर रही है कि मेरी जो आंखें हैं वो मधुमक्खी के समान हो गई हैं। मधुमक्खी जिस प्रकार शहद से आसक्त हो जाती है और अपने आप को वहां पर बांध लेती है, वो चाह करके भी वहां से क्या नहीं कर पाती, निकल नहीं पाती। तो मेरी स्थिति भी उसके समान हो गई है। मैं चाह करके भी अपनी आंखों को अब वापस लौटा नहीं पाती हूँ। वो पूरी तरह से उसमें प्रेम रस में क्या हो गई है, डूब गई है। और तृतीय जो कविता है उसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया, एक सखी कह रही है कि मेरे को आज स्वप्न में बहुत ही सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। मैंने रात्रि में सोते हुए बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा कि देख रही हूं, मैं क्या देख रही हूं कि झीनी झीनी झकोरों के साथ क्या हो रही है, नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही हैं, सुंदर दृश्य है। घटाएं, घनघोर घटाएं गर्जना कर रही हैं, वर्षा कर रही हैं। और इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है कि वहां तुरंत इस मनमोहक दृश्य में वहां श्री कृष्ण आते हैं मेरे स्वप्न में और मुझे झूलने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। और जैसे ही मैं तैयार होती हूँ, उद्धत होती हूँ उनके साथ चलने के लिए, मेरी आंखें क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और फिर देखती हूँ कि वहां पर न तो घनश्याम है और न ही बादल है। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे भाग्य ही क्या हो गए, सो गए हैं। तो अब तो जैसे बादलों से जो वर्षा हो रही थी, अब मेरे नेत्रों से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, मेरे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्र इसमें देखने को मिलता है। बहुत ही सहज सरल बातें इसमें देखने को मिली। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको क्या क्या याद करना है। एक तो पाठ परिचय जो है वो आपको याद करना है कि इसमें क्या बताना है। तीनों पदों का, तीनों जो पद है ना, उनका भावार्थ आपके कंठस्थ होना चाहिए। पहले पद में क्या बताया गया कवि के द्वारा, दूसरे पद में क्या बताया, तीसरे में क्या बताया, तो इनका भावार्थ जो है वो आपके कंठस्थ हो।
तो फिर कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। एक कवि का जो परिचय है वो आप याद करेंगे, पाठ परिचय वो याद करेंगे, इनका भावार्थ है वो आपके अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से उनके विशेष वगैरह मैंने आपको नोट करवाई दिए थे। तो कहीं से फिर कोई भी प्रश्न आपके देव के ऊपर पूछा जाता है तो उसका आप आंसर दे सकते हो। देखो अब जैसे पाठ्य पुस्तक में है, आप सहजता से उनके आंसर दोगे, यदि आपके उनका भावार्थ यदि याद है अच्छे तरीके से तो आंसर दोगे आप। देखो कवि देव का जन्म स्थान जैसे मैंने बताया था आपको परिचय में, इटावा है जन्म स्थान। गहरी घटा में कौन सा अलंकार, अभी अभी मैंने बताया था गहरी घटा में अनुप्रास अलंकार है। तो आप यदि अच्छे तरीके से इनको सुनने का प्रयास करेंगे ना तो कहीं कोई भी आंसर देने के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखो श्री ब्रज दुल्हन की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, पहले पद में आया है ब्रज दुल्हन, ब्रज का दूल्हा किसे बताया है, भगवान श्री कृष्ण को, और दूल्हे के रूप में उन्हें क्या किया है, चित्रित किया है, उसे सजाया गया है उन्हें। उनकी जो सजावट है कि किस प्रकार से कैसा उनका वेश है, किस प्रकार से वो फूलों की माला और पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा है, पैरों में पाजेब है, कमर में कमरबंद है। तो इस प्रकार से उनका संपूर्ण जो सौंदर्य है उसका चित्रण इसमें देखने को मिलता है। रस की लालची और दासी कौन हो गई है, नायिका की आंखें हो गई हैं, और वो बता रही है कि मेरी जो आंखें हैं ना वो किसके समान हो गई हैं, एक मधुमक्खी के समान हो गई हैं। मैं कह रहा हूं कहीं भी कोई भी आंसर देने में कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि तीनों पदों का आपको अच्छी तरीके से भावार्थ जो है वो याद है। तो अपनी आंखें जो है ना उनको रस की लालची और दासी बताया गया है इसमें। श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया, एक गोपी को। तृतीय जो पद अपन ने देखा ना कि एक गोपी को झूला झूलने के लिए वो क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, और वो गोपी कहती है कि जैसे ही झूला झूलने के लिए वो मेरे को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो वैसे ही मेरी आंखें जो क्या हो जाती हैं, मेरी नींद जो वो उड़ जाती है, और फिर मैं देखती हूं कि न तो वहां कोई घनश्याम है और न ही बादल है। तो इस प्रकार से नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है, द्वितीय जो पद है उसमें बताया है कि वो कहती है कि मेरी जो आंखें हैं, गोपी कहती है कि मेरी जो आंखें हैं ना वो किसके समान हो गई हैं, मधुमक्खी के समान हो गई हैं। मधुमक्खी के समान कैसे बताया कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो है वो रस के लालच में शहद में अपने आप को बंद कर लेती है, डूब जाती है, उसकी पंखुड़ियां जो है ना, पंख जो है, पंखुड़ियां जो है उसके ऊपर क्या लग जाता है, शहद लग जाता है, शहद लग जाता है, और वो फिर वहां से चाह करके भी क्या नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती। वो चाहती है निकलने के लिए, छटपटाती है, पर जितनी छटपटाएगी, जितनी बाहर निकलने का प्रयास करेगी, उतनी ही और अधिक उसमें क्या होती जाएगी, डूबती चली जाएगी। तो वो कहती है कि मेरी जो आंखें ना उसकी स्थिति जो किसके समान हो गई है, मधुमक्खी के समान हो गई है, कि जैसे ही मैंने श्री कृष्ण को देखा ना तो उसके रूप रस के लालच में मैं इतनी तल्लीन हो गई, इतनी डूब गई कि मेरी आंखें जो हो वो निरंतर क्या होती जा रही हैं, धंसती जा रही हैं। मैं प्रयास करती हूं उन्हें बाहर निकालने का, पर वो निकल नहीं पा रही, बल्कि और अधिक उसमें क्या होती जा रही हैं, डूबती जा रही हैं। तो बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। नायिका के भाग क्यों फूट गए या क्यों सो गए, नायिका के भाग, वो कहती है ना, नायिका तृतीय में बहुत ही सहज सरल तरीके से बताया है कि नायिका कहती है क्या कि जैसे ही मैं एक स्वप्न देख रही थी, क्या देख रही थी, उस स्वप्न में कितना सुहाना वातावरण बना हुआ था, इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था, कैसा कि घनघोर घटाएं जो वो छाई हुई हैं, बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, और मंद मंद वर्षा हो रही है, झकोरों के साथ वर्षा हो रही है, और ऐसे दृश्य में, ऐसे मनभावन दृश्य में भगवान श्री कृष्ण जो है वो मुझे क्या करते हैं, झूलने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जैसे ही मैं चलने के लिए क्या होती हूँ, तैयार होती हूँ ना, तो मेरी आंखें जो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, नींद मेरी उड़ जाती है, और मैं देखती हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरे तो भाग ही क्या हो गए, फूट गए, मेरे तो भाग ही सो गए। क्यों? क्योंकि एक तो वो दृश्य इतना मनभावन, मेरे जीवन की संपूर्ण इच्छाएं क्या होने वाली थी, पूर्ण होने वाली थी, और वो अब मैं देखती हूं कि न तो वहां घन था, न तो वहां बादल थे, न तो वहां इस प्रकार का मनोहारी दृश्य था, और न ही वहां श्री कृष्ण थे। तो जैसे मेरे भाग ही क्या हो गए, फूट गए। तो इस प्रकार से इसमें चित्रित करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। आगे देखो इसमें क्या बता रहा है कवि, मैं जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। देखो, मैं जग मंदिर दीपक सुंदर, कवि के द्वारा कवि क्या बताना चाहता है कि यदि इस संसार को यदि एक बड़ा भवन माना जाए, इस संसार को यदि बहुत बड़ा क्या माना जाए, भवन माना जाए, तो भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रज्वलित होने वाले, जगमगाने वाले क्या हैं, दीपक हैं। कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े भवन में दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो उसका सारा जो अंधकार है, संपूर्ण जो अंधकार है वो क्या हो जाएगा,
लुप्त हो जाएगा और वो दीदीप्यमान हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा वो भवन, तो वैसे ही इस संपूर्ण संसार में भगवान श्री कृष्ण जो है वो दीपक के समान क्या हो रहे हैं, दीदीप्यमान हो रहे हैं। तो उनके जो सौंदर्य है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप है, उसका इस पद में क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। उसका भावार्थ जो है वो आपको इसमें लिखना है। काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रथम जो पद है ना, उसमें उसका भावार्थ आपको लिखना है, उसका सरलार्थ इसमें लिखना है आपको कि किस प्रकार से उनके सौंदर्य को कवि देव ने चित्रित करने का प्रयास किया है, कि कैसे उनके पैरों में पाजेब की ध्वनि वो सुनाई दे रही है, कमर बंद जो है वो कमर में बंधा हुआ है, गले में फूलों की माला जो है धारण कर रखी है, पीतांबर पीला वस्त्र सांवले शरीर पर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। तो क्या कुछ दृश्य है वहां का, एक दूल्हे के रूप में कवि ने उसमें चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। तो उसका सरलार्थ जो है वो इसमें आपको लिखना है। पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो, देव की काव्यगत विशेषताएं मैंने उसमें आपको नोट भी करवाया था प्रारंभ में, जब उसका परिचय जो था ना, क्या क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो यदि भाषा के बारे में देखें तो भाषा के मैंने नोट करवाया था कि साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा के साथ साथ इसमें संस्कृत के तत्सम, प्राकृत, अपभ्रंश के जो शब्द है ना, उनका भी मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। बहुत ही भाषा जो है वो भाव संप्रेषण में पूर्णतः क्या है, सक्षम है। इस प्रकार की बातें मैंने आपको नोट करवाई थी। तो काव्य शैली यदि देखें तो मैंने नोट करवाया था आपको कि मुक्त काव्य शैली है इसमें, और साथ साथ में रीतिकाल के कवि हैं, ये रीतिकाल के कवि है ना, तो फिर उनकी अलंकारिकता जो है, चमत्कारपूर्ण शैली जो है, वो सब विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। छंद की दृष्टि से देखें तो छंद जो है दो इसमें प्रारंभ में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और फिर एक अंतिम में कवित छंद का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो साथ साथ मैंने नोट भी करवाए हैं, इसमें अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये इस प्रकार के अलंकार जो है, मानवीकरण है, इस प्रकार के अलंकार इसमें देखने को स्वाभाविक रूप से उनमें चित्रण किया गया है। रस की यदि देखें तो रस मैंने बताया था आपको कि रस के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार भी और वियोग श्रृंगार, दोनों का एक बहुत ही सुंदर परिपाक इसमें देखने को मिलता है। द्वितीय जो इनका सवैया है उसमें संयोग श्रृंगार के उदाहरण देखने को मिलता है, और तृतीय जो कविता है ना इनका, उनमें वियोग श्रृंगार की, किस प्रकार से गोपी विरह व्यथा को, अपनी वेदना, अपने हृदय की जो वेदना है उसको क्या करती है, चित्रित करती है। तो इसका बहुत ही स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। अब इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो करने हैं। क्या कुछ करना है वो एक बार आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 लिखें आप, काव्यांश के आधार पर, नंबर 1 जो आपको प्रश्न अपने नोटबुक में करना है, देखो, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यह करना है। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण इसमें बनता है, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो मैंने अभी बताया आपको, देव की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। अगला लिखेंगे आप, कवि देव के जीवन परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरा प्रारंभ का जो वीडियो देखोगे आप देव का, तो उसमें आपको सारा सब कुछ विवरण दिया गया है कि क्या कुछ उनका जीवन परिचय है, उसमें आप करेंगे। कवि देव के जीवन परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला लिखेंगे आप, कवि देव के कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला जो वीडियो उसमें दिया गया है कि कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, किस प्रकार का साहित्य में उनका स्थान था, वो रीतिबद्ध जो कवि हैं, किस प्रकार से उन्होंने रीतिकाल की जो विशेषताएं उनमें देखने को मिलती है, और आचार्यत्व सिद्ध करने का, आचार्यत्व के साथ साथ कवित्व, दोनों भाव इनके देखने को मिलते हैं। तो इसमें वो सब बातें आप इसमें लिखेंगे। एक आप व्याख्या करेंगे निम्नलिखित पद्यांश की या निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप नोट करें, पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे से लेकर के धुन की मधुराई, पायनी नुपुर मंजू बजे से लेकर के श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई, से लेकर के श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई, मतलब पहला जो पद है ना उसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। ये आपका देव का जो अध्याय था ये कंप्लीट हुआ।
क्या कुछ याद करना है इसमें आपको मैंने आपको बता दिया कि एक तो आप पाठ परिचय जो है वो इसमें अच्छी तरीके से याद करेंगे, कवि का परिचय अच्छी तरीके से याद करेंगे, इनके तीनों पद पहले में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या, बहुत ही सारा इजी है, बहुत ही आसान है, पहले में क्या है, दूसरे में, तीसरे में उनका मूल भाव जो है वो याद होना चाहिए। और फिर एक बार पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न जो दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और मैंने जो बताया इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। तो ये देव का आपका अध्याय कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है तो आप आसानी से इसमें आंसर दे सकते हो, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका देव का अध्याय कंप्लीट हुआ। कल से अपन नए अध्याय जो हो शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।